नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ कॉर्नर। यूथ कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ऐसे लड़के की जिसकी आज सालाना कमाई 2.4 बिलियन डॉलर्स है। अगर इन्हें रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 240 करोड़ रुपए। जी, हम बात कर रहे हैं पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा की। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है विजय शेखर शर्मा की कहानी। अभी हाल ही में आपने पेटीएम से जुड़ी एक खबर सुनी होगी कि पेटीएम ने पहली बार अपना आईपीओ खोला था। यह आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, जिसे लेकर अब पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कंपनी इस आईपीओ से 17 से 18 हजार करोड़ रुपए जुटा सकती है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले साल 2010 में कोल इंडिया ने 15,200 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए थे। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2021 के 100 सबसे अमीर भारतीयों में 92वें नंबर पर विजय शेखर का नाम है। लेकिन विजय शेखर शर्मा हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे विजय शेखर के पिता स्कूल टीचर और माता गृहिणी थी। विजय शेखर की शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के एक छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी, जिसके बाद अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी करने के बाद विजय शेखर दिल्ली चले गए। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विजय शेखर ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। विजय ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही साल 1997 में indiasite.net नाम की एक वेबसाइट भी बनाई थी, जिसे बाद में इन्होंने लाखों रुपए में बेच दिया था। जिसके बाद साल 2000 में विजय ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें क्रिकेट मैच का स्कोर, जोक्स, रिंगटोन और परीक्षा के रिजल्ट जैसी खबरें बताई जाती थीं। बता दें कि यही 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आज की पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। बता दें कि साल 2010 में ही दिल्ली के ही एक किराए के घर से विजय शेखर ने पेटीएम की शुरुआत की। उस समय विजय शेखर को भी ये नहीं पता था कि ये पेटीएम एक दिन देश का सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अपने शुरुआती दौर में पेटीएम पर प्रीपेड रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की ही सुविधा दी जाती थी। इसके बाद विजय ने अपनी कंपनी को बढ़ाने का सोचा और बाकी चीजों पर भी फोकस करना शुरू किया, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल आदि देने की सुविधा की शुरुआत की। अब तो धीरे धीरे पेटीएम ने अन्य कंपनियों की तरह ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधाएं भी शुरू कर दी। बता दें कि साल 2016 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम को ही हुआ। इसके बाद जब सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की, तो इससे पेटीएम को काफी बल मिला। बीते 5 सालों में कंपनी उस मुकाम पर पहुंची कि कंपनी का वैल्यूएशन 1.85 लाख करोड़ रुपए के करीब माना जाने लगा। पेटीएम ने अपने आईपीओ से पहले भी कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें कंपनी ने बोर्ड से चीन के अधिकारियों को हटा दिया, क्योंकि विजय को ये डर था कि कहीं चीन से चल रहे तनाव के चलते भारतीय निवेशक इससे अपनी कन्नी न काट लें। इसके बाद पिछले हफ्ते कंपनी ने 5.1 लाख शेयरों को 80 कर्मचारियों को दे दिया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पेटीएम पहले चरण में तो कम पैसे जुटा सकती है, लेकिन बाद में इससे काफी पैसे जुटाएगी। विजय शेखर इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो दिल्ली में रहा करते थे और अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब वो संडे बाजार घूमा करते थे और वहां से फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी पुरानी मैगजीन की कॉपियां खरीदा करते थे। मैगजीन से ही अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक गैराज से शुरू होने वाली कंपनी के बारे में उन्हें पता चला। इसके बाद वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। वहां उन्हें पता चला कि भारत में स्टार्टअप के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। वापस आकर उन्होंने अपने बचत के पैसों से ही अपना स्टार्टअप शुरू किया। शर्मा बताते हैं कि उन्हें कैश के लिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से मदद लेनी पड़ती थी। कुछ दिन में वह पैसा भी खत्म हो गया। अंत में विजय ने 24% ब्याज पर ही 8 लाख रुपए का लोन दिया। विजय बताते हैं कि एक दिन उन्हें एक सज्जन मिले और उन्होंने उनसे कहा कि वो आपके घाटे वाली तकनीक कंपनी को लाभ में कर देंगे, और विजय ने ऐसा ही किया थी। इसके बाद
मैं आपकी कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उनके कारोबार को मुनाफे में ला दिया और उन्होंने मेरी कंपनी की इक्विटी खरीद ली। इससे मैंने अपना लोन भी चुका दिया और उसके बाद गाड़ी पटरी पर आ गई। इसके बाद तो विजय शेखर शर्मा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल दर साल विजय शेखर शर्मा की तरक्की की गाड़ी नए मुकाम करती गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए यूथ आइकॉन के साथ। आपको बता दें कि इस वीडियो को हमारे लिए शूट किया है श्याम ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।